ये है। तो देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी पूरा ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मेरे देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट आइडिया जो था ब्लॉकचेन एंड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट, कि एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी एल्गोरिथम यूज़ करना था, AES एंड RSA, और हमारा ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करना था, राइट। तो देखो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो मैंने पूरा कर दिया, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, विद AES एंड RSA। और रही बात ब्लॉकचेन की, मैंने ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत डाला, हम बोल नहीं सकते पूरा ब्लॉकचेन है, इट जस्ट पार्ट ऑफ सम ब्लॉकचेन, ओके, कि हैश एल्गोरिथम वगैरह, ठीक है। तो पूरा ब्लॉकचेन नहीं है, बट मैंने तो समाउ डाला है, ओके। एंड यूज़ केस के लिए इट इज़ बेसिकली चैटिंग एप्लीकेशन, ओके, क्योंकि यूज़ केस दिखाना ज़रूरी है। तो मैंने एक चैट एप्लीकेशन बनाया कि मल्टीपल यूज़र्स साइन अप कर सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं, फिर एक मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फिर एक मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। और जो मैसेजेस है दैट इज़ डिक्रिप्टेड मैसेज, इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है, और क्लाइंट अदर एंड पे डिक्रिप्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर कर लेना है कोई भी, ओके। उसका नेम देखो, जब तुम डेमो दोगे 2 यूज़र यूज़ करना, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, ठीक है। 2 यूज़र से रजिस्टर करना ताकि एक से मैसेज भेजो और एक को रिसीव हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो ये अकाउंट ऐसे बना लेना पहले, एंड अकाउंट बनने के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी रिक्वेस्ट में भी कोई नहीं, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, जो जो तुमको रिक्वेस्ट भेजेगा वो आएगी, चैट्स में चैट्स रहेंगे, फ्रेंड्स में फ्रेंड्स रहेंगे, अभी कुछ भी नहीं है, राइट। सबसे पहले ऑल यूजर्स में जाना, जो भी तुम्हारा फ्रेंड रहेगा उसको पहले रिक्वेस्ट भेजना, फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे कि मैं साहिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ओके, सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मेरे टोटल फ्रेंड्स, साहिल के टोटल फ्रेंड 2 है, राइट। मैंने एक और रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। तो अभी ये रिक्वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और ये चैट्स में, फ्रेंड्स में, अभी देखो, अभी मैं साहिल को मैसेज नहीं भेज सकता क्योंकि उसने अभी तक के मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। सिक्योरिटी, क्योंकि अभी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से प्राइवेसी रहती है सबकी, राइट। तो अभी मैं लॉग आउट करके अभी साहिल वाले अकाउंट में जाता हूँ और वहाँ से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। अब देखो लॉगिन करने के बाद देखो रिक्वेस्ट में आ गया शाहरुख का आ गया ना रिक्वेस्ट। अब मैं इसको क्लिक करके मेरे को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये कर सकता हूँ। तो मैं भी क्या एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद चैट में, अब चैट में तो नहीं आएगा, फ्रेंड्स में आ जाएगा। जैसे देखो फ्रेंड्स में शाहरुख आ गया, ठीक है। अब मैं इसको प्रोफाइल भी ओपन कर सकता हूँ, उसका मैसेज भी भेज सकता हूँ, ठीक है। अभी जो हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ किया है वो यहाँ पर यूज़ किया है। देखो अभी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, दिस इज प्लेन टेक्स्ट, राइट, दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट, ओके। बट अगर ये प्लेन टेक्स्ट की जगह पे मैं कुछ मैसेज की जगह पे कुछ मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ भेज रहा हूँ, लाइक पासवर्ड, ईमेल, या OTP, या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, एनीथिंग, कुछ भी, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से अगर किसी को भेज रहा हूँ, राइट, और वो ओवर द नेटवर्क जा रही है ना। अब ओवर द नेटवर्क जाने के बाद अगर कोई मैन इन मिडल अटैक करता है मेरे नेटवर्क पे, तो उसको तो मेरा ये मैसेज मिल जाएगा ना, उसको पैकेट्स के फॉर्म में, कि मैंने क्या मैसेज भेजा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने ऐड किया है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा कुछ मैसेज भेजेंगे, जैसे कि देखो ये हमने मैसेज भेजा, ये दिख प्लेन मैसेज रहा है, बट इंटरनली ये इनक्रिप्ट होके जाता है विद AES एंड RSA के कॉम्बिनेशन से, इनक्रिप्ट होके सर्वर पे सेव होता है, और सर्वर पे भी इनक्रिप्टेड ही रहता है। और जब क्लाइंट, मतलब जो अभी जैसे साहिल, अगर मैं अभी साहिल का शाहरुख का लॉगिन करूँ, लॉग आउट करके, ओके, शाहरुख का मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो मेरे को मैसेज तो आ जाएगा उसका, जो साहिल ने मेरे को मैसेज भेजा है। अभी देखो मैं चैट में जा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मैसेज तो आ गया और डिक्रिप्टेड होके आया। बट अगर मैं इसको होल्ड करूँ, जैसे इसको होल्ड करके क्लिक करके रखना, तो तुमको प्रीवियस हैश और इनक्रिप्टेड मैसेज क्या था वो मिलेगा। जैसे कि देखो हेलो शाहरुख का इनक्रिप्टेड मैसेज ये है, जो हमारे एल्गोरिदम ने इनक्रिप्ट किया था। सर्वर पर भी इनक्रिप्टेड मैसेज ये वाले स्टोर है, और जो साइल है, जो क्लाइंट है, जिसको सेंड रिसीवर है, उसको भी इंक्रिप्टेड मैसेज ही मिला है, बस उसको डिक्रिप्ट होकर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने यूज़ किया हुआ है AES एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। और हैशिंग का ये ब्लॉकचेन के रिलेटेड है, तो ये ऐसे मतलब ये उतना नहीं इंटीग्रेट नहीं हुआ है ये, क्योंकि वो पहले बताया था मैं। बट ये है कि अगर दिखाना हो तो, ठीक है। तो जब भी तुम किसी मैसेज को, अब मैं अगेन डालूँ, ठीक है, अभी प्लेन टेक्स्ट है, बट ये सर्वर पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, ये वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, तो ऐसे तुम कन्वर्जेशन कर सकते हो किसी भी पर्सन से, ठीक है। तो ये नॉर्मल चैटिंग एप्लीकेशन होगी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इसको भी तुम होल्ड करोगे तो इनक्रिप्टेड मैसेज, प्रीवियस हैश, नेक्स्ट हैश, ओके। हैशिंग वाला उतना हुआ नहीं है वो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से तुम मतलब डेमो दे सकते हो चैटिंग का, ठीक है। और तुमको अगर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का दिखाना है, तो अगर तुम लॉग आउट कर लो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होता है यहाँ पे तुम देख सकते हो। जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो पहले इंक्रिप्ट करते हैं, इंक्रिप्शन में जाना। यहाँ पे तुम्हारा जो भी प्लेन टेक्स्ट है, दिस इज़ माई प्लेन टेक्स्ट, ये हो गया प्लेन टेक्स्ट, ठीक है।
और अगर मेरे को यहाँ पे कुछ की यूज़ करना है तो मैं की कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने AppSec लिखा हुआ है तो मैं की डालता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये की के बेस पे ये मैसेज को लेगा और इनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ AES एल्गोरिथम। ओके, ये हो गई हमारी सीक्रेट की। तो देखो हमारा साइपर टेक्स्ट मिला ये, तो ये होगा साइपर टेक्स्ट। इसी तरीके से मैसेज भी कन्वर्ट होते हैं कि प्लेन टेक्स्ट में मैसेज आते हैं, सीक्रेट की AppSec है और उसके बेस पे इनक्रिप्ट होकर ऐसा मैसेज जनरेट होकर सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है। सेम अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ और मेरा साइफर टेक्स्ट डालूँ और मैं की भी अगर वही डालूँ, जैसे कि मैं देखो की मैं दूसरी डाल रहा हूँ और मैं इसको डिक्रिप्ट करता हूँ तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि की दूसरी होगी ना, डिक्रिप्ट कैसे होगा कोड? की के बेसिस पे डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन होता है। तो अभी मैं सेम की डालता हूँ, क्या था 1 2 3 4 5 6 था कि 5 था, हाँ 5 था, ठीक है। तो देखो अभी मेरे को प्लेन टेक्स्ट आके मिल गया क्योंकि वो प्रॉपर डिक्रिप्ट हुआ। तो इस तरीके से हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है और चैटिंग एप्लीकेशन है और साइन अप लॉगिन है, ठीक है। फायरबेस यूज़ किया है, फ्रंट एंड में जावा XML है, लैंग्वेज जावा है, ठीक है। और इस AES एल्गोरिदम है। और ब्लॉकचेन के लिए तुम थोड़ा रिसर्च कर लो कि ब्लॉकचेन में क्या वगैरह होता है, वो बोल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।